हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर लेक्चर। तो लेक्चर में इस वाले लेक्चर में जैसे पिछले लेक्चर में हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी कंप्लीट किया था, उसमें जो भी वैरायटी बनती थी वो हमने देखी थी। उसके क्वेश्चंस हम करेंगे ज़रूर, जो भी होंगे। आर की वैल्यू रखनी, एम की वैल्यू रखनी, आरएमएस फाइंड करनी, एवरेज फाइंड करनी, एनपीएस फाइंड करनी, वो वाले हम करेंगे ज़रूर। अभी हम फिलहाल अभी जो टॉपिक लिया है वो है प्रूफ ऑफ पीवी इज इक्वल टू 1/3 MN/VRMS²। इसको जनरली अगर हम याद करें, मैं ऐसे बोल देते हैं जल्दी जल्दी में कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 MNC²। फिर ना हम भूल जाते हैं कि ये सी किसके लिए था, आरएमएस के लिए था, एवरेज के लिए था, कि मोस्ट प्रोबेबल के लिए था। तो जब हम डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं ना इसकी, फिर हमें हमारे दिमाग में बैठ जाता है, चाहे हम इसको 1/3 MNC² से ही याद करें। फिर पर हम एक बार हम डेरिवेशन कर लेते तो हमें दिमाग में रहता है कि हाँ, यहाँ पे जो सी था वो ना तो एमपीएस था ना एवरेज वाला था, यहाँ पे आरएमएस वाला था। हेयर सी इज VRMS। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही है। सारे के सारे गैसियस लॉज, सारी की सारी इक्वेशंस इसी फॉर्मूले से डिराइव होने वाली है। तो ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। अब हम इसकी डेरिवेशन पे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले की, जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट जिसको समझ आ जाएगी उसको बहुत अच्छा लगेगा लास्ट में। ये है, मैंने क्यूबिकल वेसल लिया है, जिसमें इस वाले फेस को तो मैं ए कह रही हूँ, इस वाले फेस को मैं बी कह रही हूँ। एक क्यूबिकल वेसल मैं लेना चाहती हूँ, एक मिनट, मैं एक क्यूबिकल वेसल लाती हूँ, उससे आपको पता चलेगा। मान लीजिए एक बुक है, इसको हम एक वेसल मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला इसका एक फेस ए है, ये वाले फेस को मैं ए मान रही हूँ, इसके जस्ट अपोजिट फेस को मैं फेस बी मान रही हूँ। मतलब अगर मैं इसमें दिखाऊँ ना, तो अगर मैंने इस वाले फेस को फेस ए माना है, तो मैंने फेस बी इस वाले फेस को माना है, राइट। तो ये दो फेसेस हो गए। हमें फिर ये भी पता है कि इधर वाली वेलोसिटी को Vx कह दो, इधर वाली को Vy कह दो, और इधर वाली को Vz कह दो, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया। देखिए, मेनली तो ये एक्सप्रेशन ही याद रखना है, ये डेरिवेशन जिसको देखनी है देखिए, नहीं देखनी इट्स नॉट कंपल्शन। कई बार हो सकता है आज आपके एग्जाम में डिराइव करना, तो तब हो सकती है प्रॉब्लम अगर आपने नहीं देखी हुई डेरिवेशन। तो लेट अस assume that the given cubical vessel contains n number of particles, ब्रैकेट में मॉलिक्यूल्स, एटम्स भी हो सकते हैं, ऑफ अ पर्टिकुलर गैस। मेरे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे जो n है 1/3 MNC² में n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्यूबिकल वेसल। लेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस गैस बी स्मॉल m। तो यहाँ पे जो m है मॉलिक्यूलर मास है। बी पॉइंट है, मॉलिक्यूल्स विल हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। हर एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट वेलोसिटी होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की सेम भी हो सकते हैं, कुछ बात जरूरी नहीं है हर किसी की एक ही वेलोसिटी हो। मान लीजिए V1, V2, V3 एंड सो ऑन, वेलोसिटी चलती जा रही है। टेकिंग इनटू कंसीडरेशन अ सिंगल मॉलिक्यूल पोजेसिंग वेलोसिटी V1। अब हम पहले n मॉलिक्यूल्स की बजाय एक सिंगल मॉलिक्यूल को लेते हैं जिसकी वेलोसिटी क्या है, V1 है। So let's move ahead। तो आपने फिजिक्स में ये पढ़ रखा होगा, जो मैं अगला पॉइंट बता रही हूँ। फिजिक्स में आपने ऐसे पढ़ रखा होगा, मान लीजिए एक वेलोसिटी V1 है, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। इस तरफ Vx है, ऊपर Vy कंपोनेंट है उसका, और इधर Vz कंपोनेंट है। तो V1² विल बी इक्वल टू Vx² प्लस Vy² प्लस Vz²। ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, वेक्टर वाले चैप्टर में। तो जिसको याद नहीं है वो फिजिक्स में वेक्टर के नोट्स खोलिए और इसको देखिए ध्यान से। तो ये बहुत ही इजी पॉइंट था जो मैंने अभी बताया। तो इस पॉइंट को मैं रखती हूँ साइड पे, इसको रखते हैं अब हम साइड पे।
क्या बोला मैंने, इसको यहाँ लिख रही हूँ मैं, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, बॉक्स में रख के साइड पे रख दिया। नेक्स्ट आपको याद रखना है द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको मुझे क्या बताना है, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी v1 बिफोर स्ट्राइकिंग फेस ए। इज mv1। मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूँ, इस वाली को नेगेटिव, ये मैंने कन्वेंशन लिया है। ये मेरा क्यूबिकल वेसल है, जिसमें जो मेरा ये पार्टिकल है ये इधर मूव कर रहा है टुवर्ड्स फेस ए। तो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी v1, इसकी मैंने v1 मान ली, बिफोर स्ट्राइकिंग फेस ए इज mv1, राइट। एंड मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या हो जाएगा, यस, momentum is a vector quantity, so we will take direction into consideration as well. तो ये टकराया, यहाँ से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, क्योंकि हम आइडल गैस ही मान रहे हैं सबको, ये v1 वेलोसिटी से ही वापस आ गए टकरा के। तो इस वाली डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना था बाय कन्वेंशन, तो माइनस mv1, राइट। तो अब मुझे एक बात बताइए, डेल्टा पी कितना हुआ, मतलब पहले m, देखिए मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, p इनिशियल माइनस p फाइनल। वैसे तो p फाइनल माइनस p इनिशियल हो जाएगा, बट अगर मैं p इनिशियल माइनस p फाइनल करूंगी ना तो डेल्टा p की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। अगर मैं इसको p फाइनल माइनस p इनिशियल भी लिखती हूँ तो मैं यहाँ पे मॉड लगा के इसको पॉजिटिव कर सकती हूँ। मुझे बस एक बार इसकी वैल्यू चाहिए, साइन वगैरह नहीं देखना, साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है इसकी। mv1 माइनस माइनस mv1, तो आंसर क्या आ गया, 2mv1। अब इसको भी हम साइड पे लिख लेते हैं कि जब मैंने एक बार वॉल से स्ट्राइक हुआ पार्टिकल तो डेल्टा पी कितना रहा, 2mv1। ये हमारा साइड पे रख दिया हमने इस चीज। अब हम तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, ये थोड़ा समझने का है। ये फेस ए है मेरा, ये पूरा जो मैंने ऊपर दिखाया है, पार्टिकल इस पे स्ट्राइक किया। मैं चाहती हूँ ये पार्टिकल अब इधर मूव करेगा, स्ट्राइक करने के बाद इधर आए, इधर आए, इधर आए, फेस बी से टकराए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर फेस ए से टकराए। और मैंने बोल दिया इस क्यूबिकल वेसल की लेंथ l है, साइड l है, एज l है, l सेंटीमीटर है, जो भी है l है मतलब। तो बताओ ये a से शुरू हुआ, यहां गया, टकराया, फिर वापस a पे आया, तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, पहले a से b तक गया, फिर b से a तक आया, तो ये भी l, ये भी l, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 2l। पहले a फेस से b फेस तक गया, फिर b से वापस a तक आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 2l। तो अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है, अभी ना एक और बात, मैं सिर्फ Vx कंपोनेंट को कंसीडरेशन में ले रही हूँ, Vy Vz को अभी मैं देख नहीं रही हूँ। आप देख ही रहे होंगे, मैं सिर्फ x डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट को देख रही हूँ। तो
मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम फेस ए टू अगेन हिट फेस ए इज 2l। ये पॉइंट आई होप क्लियर है बिल्कुल। फिर आता है, मैंने बोला vx, इसकी इस एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस पर सेकंड। मान लो मैं कह रही हूँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार मूव कर रही है। इसका क्या मतलब है कि एक आवर में वो कार 20 किलोमीटर मूव करती है। यही मतलब होता है वेलोसिटी का। 20 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है कि वो एक आवर में ये कार 20 किलोमीटर चल लेती है। तो अगर मैं कह रही हूँ vx मीटर पर सेकेंड, तो मेरा क्या मतलब है कि वो एक सेकंड में एक पार्टिकल, जो भी पार्टिकल अंडर कंसीडरेशन है इस वक्त, वो एक सेकंड में vx मीटर चलता है। यही मतलब होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल in 1 second will be equal to vx मीटर। मीटर नहीं लिख रही मैं, बस vx लिख देती हूं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट थोड़ा शायद ना समझ आए। नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड, ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। मैंने बोला कि वो डिस्टेंस एक सेकेंड में vx ट्रेवल करता है और उसको ए फेस पे कोलिजन के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है 2l। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे? ये कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास है 10 मीटर और एक बंदा है जो हर 2 मीटर के बाद गिर जाता है। यहां से एक बंदा है, यहां शुरू हुआ, उसने चलना शुरू किया, वो बच्चा है क्रॉलिंग स्टेज में अभी, वो हर 2 मीटर ट्रेवल करके गिर जाता है। तो बताओ वो 10 मीटर में कितनी बार गिरेगा? ऑब्वियसली 5 टाइम्स गिरेगा। तो मैंने क्या किया, 10/2, पहला यहां गिरा, फिर यहां गिरा, फिर यहां गिरा, फिर यहां गिरा, फिर यहां, और फिर पहुंच गया 10। अब मैं क्या कह रही हूं, डिस्टेंस एक सेकेंड में टोटल ट्रेवल कितना करता है, वो है vx। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी एक कोलिजन मानी जाती है, मतलब वो A पे था, अब मैं A इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो ये A पॉइंट है। अब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे कि वो वापस A पे ही आ जाए, वो है 2l। ये इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए vx है 6 मीटर और ये लेंथ है 1 मीटर। अब मुझे ये बताइए कि उसको चलना कितना मीटर है, 6 मीटर। एक सेकेंड में वो कितना चलेगा, 6 मीटर। अब मुझे ये बताइए वो A से शुरू हो रहा है, वो कितनी बार A पे टकराएगा 6 मीटर चलते वक्त? भाई वो A से शुरू हुआ, इधर गया 1 मीटर ट्रेवल किया, इधर गया 2 मीटर ट्रेवल किया, तो मतलब पहले यहां से शुरू हुआ, उसको 6 मीटर चलना है टोटल। मैंने बोला तू 6 मीटर से एक कदम आगे नहीं चल सकता, और तू A से शुरू हो जा और मुझे बता तू कितनी बार A पे आएगा। तो वो A से शुरू हुआ, वो B पर गया, उसने कहा मैंने 1 मीटर ट्रेवल किया, मैंने कहा चल वापस फिर से आ जा, वापस A पे आया। अब टोटल कितना हो गया, 2 मीटर। पहले A से शुरू हुआ, B पे गया, फिर B से A पे आ गया, 2 मीटर ट्रेवल कर लिया। मैंने बोला तूने पहली बार फेस A पे वापसी आया, तो कितना ट्रेवल करके आया, 2 मीटर। मैंने बोला पर तुझे तो ट्रेवल करना है 6 मीटर, दोबारा से जा, दोबारा से गया, यहाँ पे टकराया, फिर वापस आया, कितना ट्रेवल किया, 2 मीटर और ट्रेवल किया। मैंने बोला तू पहली बार, अब तू दूसरी बार A पे वापस आ गया है, पर तूने अभी भी टोटल डिस्टेंस 4 मीटर ही ट्रेवल किया, तो दोबारा से जा। वो दोबारा से A से शुरू हुआ, B पे गया, B से वापस A पे आया। अब मैंने बोला तूने 6 मीटर कंप्लीट किया,
और तू ये बता कि तू ए फेस पे कितनी बार आके खड़ा हुआ इस दौरान, कितनी बार खड़ा हुआ, 3 टाइम्स खड़ा हुआ। तो इसको मैं सिंपली कैसे कर सकती थी, अगर मुझे आंसर 3 लाना है तो मैं सिंपली क्या कर सकती थी, 6 को किससे डिवाइड कर दूं, 2l से। l क्या है, 1 मीटर, 2 इंटू 1 3। आ रही है बात समझ, एक बार और समझा देती हूँ। मतलब मैंने क्या कहा, मुझे 3 आंसर लाना था तो मैंने कैसे लाई, Vx को यानी कि 6 को मैंने किससे डिवाइड किया, 2l से डिवाइड किया, तभी मेरा आया नंबर ऑफ कोलिजन्स। कोलिजन्स का मतलब क्या है, कितनी बार वो ए पे आके हिट करेगा, उसी को तो मैं कोलिजन कह रही हूँ। दोबारा से समझते हैं पॉइंट। मान लीजिए Vx है 6 मीटर, मैंने कहा तू 6 मीटर से पहले रुकेगा नहीं जब तक तू 6 मीटर नहीं चल लेता। मैंने कहा तू ए से शुरू हो जा और ये डिस्टेंस 1 मीटर की है और तू पूरा 6 मीटर चल, तो वो क्या करेगा, पहले 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। तो कितनी बार वो ए पे वापस आया, पहले यहां से शुरू हो जाए, 1 मीटर, 2 मीटर, ए पे आ गया फर्स्ट टाइम, 3 मीटर, 4 मीटर सेकेंड टाइम, 5 मीटर, 6 मीटर, दोबारा से ए पे आ गया थर्ड टाइम। मतलब वो 3 बार ए पे आया है। और ये 3 आंसर मैं कैसे लाऊंगी, मतलब 3 बार ए पे आया मैं कैसे बता सकती हूँ, सिंपली 6 मीटर को 2 इंटू एल से यानी कि 2 इंटू 1 से डिवाइड करके। तो यही किया मैंने, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड क्या हो गया, Vx बाय 2l। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो बेसिकली नंबर ऑफ कोलिजन्स मैंने निकाल लिया 1 सेकेंड में, Vx बाय 2l। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं यहां लिख के जाती हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ डेल्टा पी इन 1 कोलिजन, जब वो एक बार कोलाइड करता है तो डेल्टा पी क्या आया था, 2mv1, पर नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हैं, Vx। एक कोलिजन में इतने का चेंज है तो Vx बाय 2l कोलिजन्स में कितने का चेंज होगा, 2mv1 इंटू Vx बाय 2l। 2 से 2 कैंसिल, mv1, ये v1 एक्चुअली ना यहाँ पे Vx लिखिए आप, डेल्टा पी भी मैं उस टाइम Vx की टर्म्स नहीं देख रही थी, तो यहाँ पे भी Vx ही आएगा। देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ मैंने यहाँ Vx क्यों किया, मैं उस टाइम भी फेस ए को देख रही थी, यहाँ फेस बी है। ये पहले कोलिजन से पहले आप पहले वाले में भी Vx कर लीजिए, जहां पे भी मोमेंटम में मैंने v1 लिखा है। यहाँ कोलाइड किया तो ये x डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो मैं v1 ना लेके vx लूंगी, क्योंकि v1 तो ये पूरा है, मैं x डायरेक्शन को कंसीडर कर रही हूँ सिर्फ, तो हर जगह vx ही आएगा। v1 सिर्फ इस वाली इक्वेशन में लिखिए, बाकी जहां जहां v1 है vx कर दीजिए। तो मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा p। ये एक्चुअली है क्या, चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में, इन 1 सेकेंड। क्यों, क्योंकि यहां पे भी मैंने नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड कंसीडरेशन करके मल्टीप्लाई किया है, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड का आंसर आएगा। और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम क्या होता है, फोर्स होता है। चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड क्या है, बेसिकली फोर्स ही तो है। चेंज इन मोमेंटम अपॉन 1 सेकेंड क्या है, ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, फोर्स ही तो होता है।
तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, फोर्स ड्यू टू कंपोनेंट Vx on face A is going to be mvx square by L. अब जैसे मैंने ए को प्रूव किया है, ऐसे आप बी को भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि क्यूबिकल वेसल तो सिमेट्रिकल होता है ना, क्यूब सिमेट्रिकल होता है। तो जो कंडीशन ए के साथ थी, अब मान लो सेम कंडीशन बी के साथ है। तो फोर्स ड्यू टू कंपोनेंट Vx on face B will also be mvx square upon L. So अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, फोर्स ड्यू टू कंपोनेंट Vx on both faces A and B, दोनों को ऐड कर दूंगी, एम वी एक्स स्क्वायर बाय एल, एम वी एक्स स्क्वायर बाय एल क्या हो जाएगा, 2mv x स्क्वायर बाय एल। अब मैंने जैसे बोला क्यूबिकल वेसल इज सिमेट्रिकल, तो जो केस ए और बी पे आएगा वही इस पे और इस पे आएगा, वही इस पे और इस पे आएगा आगे वाले पे। तो force due to all the components on their perpendicular faces, मान लीजिए Vx कंपोनेंट था, इसके परपेंडिकुलर फेस क्या था, A था। Vx कंपोनेंट के परपेंडिकुलर फेस क्या था, B था। Vy फेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला और ये वाला। अब मैं बताऊं तो Vz फेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन से हैं, ये वाले। तो जैसे अब मैंने x को कंसीडरेशन में लिया, मैं ऐसे y को कंसीडरेशन में लेती तो आंसर आ जाता है 2mvy स्क्वायर बाय एल। अगर मैं z को कंसीडरेशन में लेती तो 2mvz स्क्वायर बाय एल। तो फोर्स ड्यू टू ऑल लिख दिया ना मैंने, तो मतलब ऑल के लिए तो मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा। और अगर मैं 2m बाय एल को कॉमन ले लूं तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इसके इक्वल है v1 स्क्वायर के लिए। तो 2m को कॉमन बाय एल को कॉमन लिया, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा 2m बाय एल इंटू v1। का स्क्वायर। अब इस पूरे सीन में अभी मैंने क्या लिया है, एक ही पार्टिकल को अंडर कंसीडरेशन लिया है। तो फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल
मैंने अभी अब तक एक ही मॉलिक्यूल को कंसिडरेशन में लिया है, तो वो क्या है 2m/l इंटू v1 स्क्वायर। अब मैं हर मॉलिक्यूल को लूं तो बाय सिमेट्रिसिटी में क्या लिख सकती हूं, फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स टू एम बाई एल v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू vn का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आई गेस नोट हो गया है। अब मैंने क्या किया, एक बहुत इजी स्टेप किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n, मतलब n से मल्टीप्लाई और n से ही डिवाइड कर दीजिए। तो इस n को डिवीजन में नीचे लेके जाना है तो मैं यहां लिख दूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये क्या हो गया है, ये पूरी टर्म क्या है, ये तो मैंने पढ़ा था VRMS का स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2mn/l इंटू VRMS का स्क्वायर, इसको रिप्लेस करके बिल्कुल लिख सकती हूँ। मैंने क्या लिखा, फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स, ऊपर लिख रही हूं मैं सेम ही एक्सप्रेशन को, 2mn/l इंटू VRMS का स्क्वायर, यही चीज मैंने यहां लिख दी। अब आप मुझे एक बात बताइए, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो ये है ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स, एरिया कितना है, एक क्यूब का एरिया 6l स्क्वायर होता है, राइट। तो मैंने 2 और यहाँ 3, तो यहाँ आ गया 1/3 mn इंटू VRMS का स्क्वायर अपॉन l क्यूब इज इक्वल टू प्रेशर। l क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम, ये क्या आ जाएगा 1/3 mn VRMS का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ये किसके बराबर आ रहा है, प्रेशर के बराबर। देखिए ना, ये पूरा चीज किसके बराबर है, ये वाली टर्म किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर। तो क्या मैं इस v को इधर शिफ्ट कर दूं प्रेशर वाली साइड पे, क्या आ जाएगा PV इज इक्वल टू 1/3 mn इंटू VRMS का स्क्वायर। Hence, ध्यान से सुन लीजिए, मैंने एक ये चीज यूज की, एक ये चीज यूज की, एक ये चीज यूज की। मैंने 3 फॉर्मूलाज यूज करे, फोर्स होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। इन सब चीजों को यूज करके और एक क्यूबिकल वेसल को कंसीडर करके मैंने ये पूरा डिराइव किया। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि अब आपको पता चल गया ना कि इसमें हमने v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर लू के कुछ किया था, तो अब आप ये नहीं भूलोगे कि यहाँ पे जो v स्क्वायर था, अगर आप 1/3 mn c स्क्वायर से याद करते हो, तो यहाँ पे c ना तो MPS वाली है ना एवरेज वाली है, रादर इट इज VRMS वाली। तो अब मैं सिंपल सा लिख देती हूँ जो आपको याद रखना है इस पूरे में। डेरिवेशन तो 2-3 बार आप रिवाइंड कर करके देखेंगे तो आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद ही कर लेंगे। तो PV इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। m is molar mass of gas considered, n is number of particles in container, c is VRM, P is pressure, V is volume. So with this we have reached the end of lecture. होप आपको डेरिवेशन पूरी क्लियर हुई हो, एंड अगले लेक्चर में मिलते हैं हम। अगले लेक्चर में हम ग्राफ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो, एक ग्राफ करेंगे, फिर वॉन डेर वाल इक्वेशन करेंगे, और फिर क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स की बारी आ जाएगी,
बस फिर हाईलाइटेड पॉइंट्स की बारी है, सो ऑन। थैंक यू एंड पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। बाय बाय।